हेलो मेरे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम प्रेमचंद फ्रॉम लर्निंग परफॉर्म इंग्लिश अकेडमी आ रही है। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को 8वीं क्लास का एग्जाम हो गई है, 7वीं का भी एग्जाम होने वाली है। तो क्लास 8 की पढ़ाई करने के लिए हम लोग मूव करते हैं। तो नए सेशन 2026 और 27 के लिए तो यहाँ पर आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 8 का चैप्टर 1, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के। तो क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स है वो आपको एकदम बेसिक सिखाया जाएगा। पहला चैप्टर हमारा है बच्चों, न्यू सिलेबस आपको किया गया है, जो आपको नीट के द्वारा यह हमारा है परिमेय संख्या। देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। पार्ट 1 क्लास 8 परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या हमने बोला? परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? वह संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी क्यू जो है यानी हमारा डिनोमिनेटर है, हर जो है वह किसी कंडीशन में आपको जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है -3/5/2 यानी यहाँ पर आपको प्लस में भी रहेगा, माइनस में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तभी आपको क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी परिमेय संख्या में आपको ये सारे जो दिख रहा है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी उसमें इंक्लूड होंगे। इसका भी हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं जो हम लोग ईयरली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संख्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वह वर्ड से स्टार्ट होता है, जीरो है। पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या जब शून्य से स्टार्ट होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ गिवन है पूर्णांक संख्या, वह संख्या जो हमारे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों का समूह होता है वह क्या कहलाता है बच्चों? वह कहलाता है आपको पूर्णांक संख्या। यहाँ गिवन है माइनस इंफिनिटिव है जीरो से, यानी जीरो से लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव होता है और जीरो से राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है, और दोनों को मिला देने पर क्या होता है? पूर्णांक संख्या। यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है और धनात्मक पूर्णांक भी होता है। तो जीरो से बाएं तरफ हमारा जो हो गया वह ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और जीरो से राइट तरफ जो हो गया बच्चों वो हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब परिमेय संख्या के गुणधर्म, यहाँ पे कुछ आपको परिमेय संख्या का गुणधर्म दिया है, यानी प्रॉपर्टी दिया गया है। पहला है संवृत लाभ, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यह है a प्लस बी बिलोंग ए, इफ ए और बी बिलोंग टू ए, यानी कह रहा है बच्चों कि यदि a और b आपको प्राकृतिक संख्या है तो इसका जो सम होगा वह भी प्राकृतिक संख्या होगा, या a माइनस बी को करेंगे वह भी आपको प्राकृतिक संख्या होगा। समझे? जैसे आपको मैं बोल दिया जाए कि 3 केजी आपको बच्चों आलू है और 2 केजी गाजर है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 केजी आएगा, लेकिन क्या आएगा? दोनों मिक्स आएगा। क्या आ जाएगा? दोनों मिक्स हो जाएगा। यह क्लोजर नहीं होगा। समझे? यहाँ पर यह बोल दिया जाए कि 3 केजी आपको आलू प्लस 2 केजी आलू बोल दिया जाए, यहाँ टोटल क्या है? 5 केजी आलू केवल आया, तो यह आपको क्या है? क्लोजर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दो वस्तुएं को जब एक जैसा रहेगा उसको जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट उसी में होना चाहिए। जैसे क्या था, आलू और गाजर को जोड़ेंगे तो आलू गाजर मिला के 5 केजी हो जाएगा, लेकिन यह दो अलग अलग वस्तु हो जाएंगे। और यहाँ पर 3 केजी आलू है और 2 किलो आलू है, इसको ऐड करेंगे तो 5 केजी हमारा आलू का रिजल्ट आएगा। तो इसमें भी है कि यदि ए और बी आपको नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है तो इसको ऐड करेंगे, जानेंगे इसको ऐड करेंगे तो वह रिजल्ट जो है वह भी प्राकृतिक संख्या होगा। a माइनस बी है तो वह भी रिजल्ट हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। समझे? यानी कहा जाए कि बच्चे हैं, सॉरी मानव है, तो मानव है तो मानव का जो संतान पैदा लेगा वह क्या हो जाएगा? बछड़ा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, गाय हो जाएगा? नहीं, वह भी हमारा क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्लोजर लॉ। नेक्स्ट हमारा है क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय में है इसमें जो है इसका क्रम केवल आपको चेंज होगा। जैसे है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें क्या नहीं देखा? क्रम चेंज हुआ। यह हमारा a के लिए है, a गुणे बी इक्वल टू बी गुणे, ये हमारा क्या है? गुणा के लिए है। 3 प्लस 5 है और 5 प्लस 3 है, दोनों में केवल क्रम चेंज हुआ है। ये हमारा 8 हो गया, दोनों रिजल्ट सेम है। यह हम लोग अपने गणित के तौर पे है कि पिछले क्लास में हमारे कैलकुलेशन बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इसका विधियां बताई गई है। नेक्स्ट है साहचर्य, ए गुणे बी गुणे सी। यहाँ देखो बच्चों 3 को आपको नंबर है, तीनों नंबर को क्या है? इसमें केवल ब्रैकेट का तालमेल किया गया है। फर्स्ट वाला को छोड़कर सेकेंड को लास्ट ब्रैकेट दिया गया है, उसके बाद वाला है कि फर्स्ट 2 को ब्रैकेट देके लास्ट को छोड़ दिया गया है।
नेक्स्ट हमारा है वितरण, इसमें भी है जोड़ वाला है, जो हम लोग ब्रैकेट का ऐड करते थे इक्वेशन में उसी का है। a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट है, इसको क्या करते थे, इसको सेपरेटली हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक, अब आते हैं बच्चों शून्य की भूमिका। तो हम लोग जानते हैं कि शून्य जो आर्यभट्ट ने खोज लिए थे शून्य का, उस शून्य का भूमिका क्या है। हम लोग जानते हैं कि शून्य जब किसी नंबर के पीछे लग जाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन शून्य जब किसी नंबर के आगे लग जाता है तो इसके 10 गुणे वृद्धि हो जाता है, यानी उस संख्या के जो मान है इसमें 10 गुना वृद्धि हो जाता है। तो शून्य को भूमिका, किसी नंबर में शून्य को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी नंबर में यदि शून्य से गुना करेंगे तो वो पूरा रिजल्ट 0 बना देगा। 1 की भूमिका क्या है, 1 को हम किसी नंबर में गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 को किसी नंबर में जोड़ेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, और 1 को किसी में से यदि हम घटाएंगे तो उसमें भी आपको अंतर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा क्लास 8 का परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी तरह। ऑफलाइन मेरा सेंटर है साहित्य अकादमी हरियर। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।